आज हम बनाएंगे आटे की बर्फी, यानी कि हम गेहूं के आटे की बर्फी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनती है। बहुत ही कम सामान से बनकर तैयार हो जाती है। बनाना भी आसान है, घर में रखे हुए सामान से ही बनकर तैयार हो जाती है। आज ये बर्फी बनाते टाइम मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, उसको कैसे सुधारना है वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, तभी आप जान पाएंगे। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए गैस पर एक पैन रखेंगे, इसमें डालेंगे 1 कटोरी आटा। जो गेहूं का आटा हम रोज यूज करते हैं वही आटा मैंने लिया है। तो आप कोई भी कटोरी कप सेट कर सकते हैं, उसी से सारी चीजों का आपको नाप लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सेट की है, तो 1 कटोरी आटा और अब डालेंगे इसके अंदर आधा कटोरी बेसन। जिस कटोरी से आटा लिया है उसी से हमें बेसन लेना है। अब लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हमें इसको भूनना है। तो हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा आपको लगे कि कलर चेंज होने लगा है, बस उतना ही हमें भूनना है और इसका कच्चापन निकल जाए। तो मैंने इसके अंदर बेसन डाला है, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो बेसन से इस बर्फी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। इससे इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बदल जाएगा, और जिसे भी आप इस बर्फी को खिलाएंगे ना, वो जान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे आटे से बनाई है। इसे आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही चलाते हुए इसको भूनना है। अगर आपने थोड़ा भी तेज कर दिया ना तो आटा जल्दी से जलने लगेगा। तो हमें ना इसे ड्राई रोस्ट ही करना है, घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। हम बाद में करेंगे इसमें घी का इस्तेमाल। इस तरह से ड्राई रोस्ट करने से ना बर्फी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो कम से कम मुझे इसको भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसका हल्का सा टेक्सचर भी चेंज हो गया है और कलर भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। और हल्का सा आपको लगेगा ना कि भाई कलर चेंज होने लगा है, उसी टाइम हमें क्या करना है, इसके अंदर घी डालना है। तो मैं इसके अंदर आधी कटोरी घी डाल रही हूँ। जिस कटोरी से हमने आटा बेसन लिया है उसी कटोरी से हमें आधी कटोरी घी डाल देना है। आप चाहे तो थोड़ा सा कम घी भी डाल सकते हैं। घी डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसको वापस से हमें भूनना है। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है। अगर आपको लगता है तो आप थोड़ी सी गैस को बढ़ा सकते हैं, लो टू मीडियम पर कर सकते हैं। पर जितनी लो फ्लेम पर आप इसको भूनेंगे उतनी ही बढ़िया बर्फी का टेस्ट आएगा। इस बर्फी को बनाना बहुत ही आसान है। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे आप इसको बना सकते हैं। कोई मेहमान आ रहे हो या फिर कोई त्योहार हो तो आप इस बर्फी को बना सकते हैं। घर में रखे हुए सामान से बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए घी छोड़ने तक भून लेना है और हल्का सा ब्राउन कलर होने तक भून लेना है। जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे वैसे वैसे घी छोड़ने लग जाएगा। तो देखिए ये अच्छे से भुन गया है, पहले से इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। उतने तक आपको भूनना है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो रहा है, इसे जमाने के लिए हम एक ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो जो भी आपके पास केक टीन हो या फिर इस तरह की ट्रे हो या फिर आपके पास कोई भी थाली हो, किसी में भी आप इसको जमा सकते हैं। तो पहले इसको ना थोड़ा सा घी या तेल से किसी से भी आप इसको ग्रीस कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और ग्रीस करने के बाद इस तरह से मेरे पास बटर पेपर रखा हुआ था तो मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप कोई भी प्लेन पेपर भी लगा सकते हैं। अब हम इसे भी थोड़ा सा ऊपर से ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह से ग्रीस करके ट्रे आपको पहले से तैयार करके रखनी है। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं। अब बनाते हैं हम चाशनी। अब एक पैन गैस पर रखेंगे और इसमें डालेंगे चीनी। तो जिस कटोरी से हमने बेसन और आटा का मेजरमेंट लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी डालेंगे और इसी कटोरी से आधा कटोरी पानी डालना है। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट करना है। तो हमें इसकी एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करना है। इसकी चाशनी आपको बहुत ध्यान से बनानी है। अगर आपने कम तार की चाशनी बना ली तो आपकी बर्फी सेट नहीं होगी। अगर आपने ज्यादा तार की चाशनी बना ली तो जो आपकी बर्फी है ना वो हार्ड बनेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से आपको चाशनी बनानी है। चीनी मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखेंगे। तो चाशनी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो गई तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए जिस तरह से हम चम्मच से गिरा रहे हैं ना, तो जब लास्ट की जो बूंद होती है बहुत गाढ़ी सी गिर रही है तो इसका मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। फिर भी आपको है ना, मैं आपको बताती हूँ कैसे सेट करना है। तो कुछ सेकंड के लिए हम इसको ना थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि बहुत तेज गर्म है। और इसको उंगलियों के बीच में लेकर इस तरह से हमें ना, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में हम इस तरह से कर रहे हैं। तो देखिए पहले थोड़ा तार बन रहा है, टूट रहा है, और कुछ सेकंड हम करेंगे ना तो देखिए पूरा तार बन रहा है। तो बस हमारी चाशनी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब इधर जो मिक्सचर है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। ये मार्केट में मिल जाता है आसानी से। अगर आपके पास नहीं है तो जो सूखा नारियल होता है ना उसको कद्दूकस करके भी आप डाल सकते हैं। साथ ही डालेंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर और बढ़िया से टेस्ट और फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/4 चम्मच की जितनी इलायची पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, पर आप डालेंगे ना तो कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने ये बर्फी आटे से बनाई है। बिल्कुल जो
मावा होता है ना, उस तरह का आपको इस बर्फी में टेस्ट आएगा। आपको ना आटे जैसा यानी कि आटे के हलवे के जैसा टेस्ट आएगा। तो आप ये मिल्क पाउडर जरूर ही डालें। और एक बात का वो ध्यान रखना है कि आपको मिल्क पाउडर बिल्कुल ठंडे में ही डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक तार की चाशनी बनाई है वो हम डाल देंगे इसके अंदर, और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और बिल्कुल स्लो रखेंगे, तेज बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसे डालकर हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे हमें ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, बस इसको लगातार चलाते हुए हमें क्या करना है, जब तक ये पैन ना छोड़े जब तक हमें इसको भूनना है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं वैसे वैसे स्मूथ होने लगा है और पैन भी छोड़ने लगा है। बस पेन छोड़ने लगे उतना ही हमें इसको चलाते रहना है। तो देखिए यहीं पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी जो मैं आपको बता रही थी। तो कई लोगों से ये मिस्टेक हो जाती है। आपको ज्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए जिस स्टेज पे मैं आपको बता रही हूँ ना, इस तरह का इसका जो है ना मिक्सचर होना चाहिए, उसी टाइम आपको इसे जमा देना है। तो मैंने क्या किया था, इसको इससे ज्यादा भून लिया था। तो इससे क्या हुआ कि जो ये मिक्सचर है ना एकदम से वापस से ड्राई हो गया और इसमें ना गांठें सी पड़ गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब मैं छोड़ ही देती हूँ बर्फी बनाना। पर मुझे एक आइडिया आया कि चलो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। तो पहले तो मैंने ना इस मिक्सचर की सारी गांठों को ना इस तरह से स्पैचुला से यानी कि जो भी चीज से आप बना रहे हैं उसे मैंने दबा दबा कर सारे इसकी गांठें हटाई। और उसके बाद है ना मैंने 1 कप दूध लिया। जो दूध लिया वो मैंने मलाई सहित लिया है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल दूध आप ले सकते हैं। पर दूध आपको ना गर्म किया हुआ और ठंडा दूध लेना है, कच्चा दूध नहीं लेना है। तो पहले मैंने ना इसके अंदर आधा कप दूध डाला। मैंने कहा जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में और डाल दूंगी। तो आधा कप दूध डालने के बाद मैंने इसको लगातार अच्छे से चलाया। ये स्पैचुला मुझे थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैंने दूसरा चेंज किया है। बस अब हमें क्या करना है ना, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए और इसको वापस से हमें पकाना है, भूनना है और दबाते हुए हमें इसको चलाना है। जिससे क्या होगा, जो भी इसमें लम्स होंगे वो सारे लम्स निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसको चलाते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सॉफ्ट होता जा रहा है और सारा दूध इसमें सूख गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसको चलाते जा रहे हैं तो सारे दाने सॉफ्ट हो गए और ये थोड़ा सा ड्राई भी होने लगा है। तो बस इतना ही हमें ड्राई करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना, नहीं तो वापस से उसी कंडीशन में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जिस टीन में यानी कि जो भी ट्रे आपने ग्रीस करके तैयार करी है उसके अंदर डाल देंगे और इसमें डालकर हम इसको अच्छे से इसमें सेट कर देंगे। हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। कटोरी, चम्मच, स्पैचुला जिससे भी आपको अच्छा लगे उसी से आप इसको अच्छे से सेट कर लें। जब ये दूध डालने का आइडिया मैंने लगाया ना, तो बस आपको मैं क्या बताऊं, इतनी बढ़िया बर्फी बनी ना कि सबको यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने इसे आटे से बनाई है। अगर आपको भी लगे ना कि आपकी बर्फी का मिक्सचर ड्राई हो गया है तो आप भी इस तरह से दूध डालकर इसको इस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि एक बार तो मुझे लगा था कि मेरी बर्फी नहीं बनेगी, पर मैंने जो आइडिया लगाया तो उससे और भी टेस्टी बर्फी बनकर तैयार हुई है। तो कभी कभी हम कोई चीज बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि बनाते बनाते कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि वो सेट नहीं हो पाती है। तो इसके ऊपर हमें ना ड्राई फ्रूट लगा देंगे। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ते की कतरन ली है, इसको इसके ऊपर लगा देंगे और लगाकर इसको थोड़ी सी चम्मच से दबा देंगे ताकि ये अंदर से सेट हो जाए। उसके बाद में हमें इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा होने देना है, उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो बर्फी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है और ये सेट भी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। क्योंकि बटर पेपर लगाया है तो बड़े आसानी से निकल जाती है। अगर आपको जल्दी है ना तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फ्रिज में रखकर ठंडी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सी बर्फी जमी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो जैसे भी पीस आपको पसंद है, छोटे बड़े जैसे भी आप काट सकते हैं और किसी भी शेप में आप इसको काट सकते हैं। तो मैं तो इसको स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हुई है। कोई भी नहीं कह सकता कि ये आटे से बनी है। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे आप इसको तुरंत बना सकते हैं। आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाला हो या फिर कोई त्योहार हो, आप इसको बना सकते हैं। बनाना भी बहुत ही आसान है, घर के रखे हुए सामान से आप इसको बना सकते हैं। तो लग रही है ना कितनी बढ़िया, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनी है। तो मैं आपको ये बर्फी दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है। तो देखा आपने, बिल्कुल सॉफ्ट बनी है, एकदम दानेदार बनी है, बिल्कुल भी चूई नहीं है। यानी कि जो खिंचती है ना बर्फी उस तरह की नहीं बनी है, एकदम सॉफ्ट और खिली खिली बर्फी बनी है। तो बस कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बर्फी भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो आपको ये बर्फी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।